अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 9 लड़का और कील, इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये कैसा बच्चा था, इसको लड़ने झगड़ने की कितनी परेशानी थी, फिर लास्ट में उसने क्या किया, सारी चीजों से उसने परहेज की। ये हमने पूरा चैप्टर मुकम्मल कर लिया है। आगे मैंने आपको इसके सवालात जो थे वो मैंने आपको सेंड किए थे, वो भी मैं आपको आज करवा दूंगी दोबारा से। सवाल नंबर 1 है आपका, लड़के का नाम क्या था। लड़के का नाम क्या था और उसकी आदत क्या थी। लड़के का नाम शौकत था और उसकी आदत लड़ने झगड़ने की थी। लड़के का नाम क्या था? शौकत था और उसकी आदत लड़ने झगड़ने की थी। सवाल नंबर 2 है आपका, बाप ने अपने बेटे को क्या करने को कहा। तो जवाब है, बाप ने अपने बेटे को एक कील का डब्बा और एक हथौड़ी और एक लकड़ी दी और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस डब्बे से एक कील निकाल कर इस लकड़ी पर मार देना। ये पूरा आंसर आपने करना है। समझ आ गई बच्चों? आगे है सवाल नंबर 3 आपका, जब लड़के ने लकड़ी को कीलों से पुर किया तो उसने अपने बाप से क्या कहा। तो जवाब आपने करना है, लड़के ने अपने बाप से कहा, मैंने इतने सारे लोगों के साथ लड़ाइयां की कि लकड़ी सारी कीलों से भर गई। मैंने इतने सारे लोगों के साथ लड़ाइयां की कि लकड़ी सारी कीलों से भर गई। आगे है सवाल नंबर आपका 4, बाप ने अपने बेटे को दोबारा क्या करने को कहा। तो आपने आंसर लिखना है, जवाब लिखना है। बाप ने अपने बेटे को कहा, जिस दिन तुम लड़ाई नहीं करोगे उस दिन तुम एक कील इस लकड़ी से निकाल देना। तो आखिर में लास्ट में कौन सा सवाल है आपका? सवाल नंबर 5 है आपका, आखिरकार बाप ने अपने बेटे को क्या नसीहत की। बाप ने अपने बेटे को बोला कि जुबान से पहुंचने वाला जख्म तलवार के जख्म से ज्यादा गहरा होता है, इसलिए हमें हर एक के साथ नरमी का सलूक करना चाहिए। तो ये थे आपके सवालात जो मैंने आपको सेंड किए थे, ये मैंने आपको दोबारा से रिपीट करवा दिए हैं। तो आगे आ रहा है, सबक के मुताबिक दिए गए जुमलों की तस्हीह कीजिए। एक गांव में एक आदमी रहता था। तो हमें सही जुमला लिखना है। यहाँ एक शहर में एक लड़का रहता था। एक गांव में एक आदमी नहीं रहता था। क्या है यहाँ सही जवाब? मैंने दो ही करवाने हैं। आगे आपने खुद ये जुमला ऐसे सही करके आपने लिखना है, जो आपकी बुक में आपकी स्टोरी में मौजूद है वही जुमला सही है। वो बहुत नरम और बुर्दबार था। नहीं, वो बहुत गुस्सेला था। उस लकड़ी में हथौड़ी से 2 कील ठोंस देना। इस लकड़ी में हथौड़ी से 2 कील ठोंस देना। तो सही जुमला क्या आएगा वो यहाँ लिखना है आपने। उन लोगों की रजामंदी हासिल की। यहाँ क्या करना आपने? सही जुबान से पहुंचने वाला जख्म तलवार के जख्म से कम गहरा होता है। तो क्या है यहाँ? ज्यादा गहरा होता है। यहाँ पूरा जुमला सही करके, ये जुमले मैंने 2 आपको करवा दिए ना, आगे 3 आपने खुद करने हैं। उसके बाद है अपने सबक से 5 ऐसे अल्फाज तलाश करके तहरीर कीजिए जिनमें 2 चश्मी हरूफ इस्तेमाल हुए हों और फिर उनको तोड़ कर दिए गए खानों में लिखिए। ये मैंने पूरा करवा दिया क्योंकि आपको लगेगा पता नहीं ये कैसे करना है। ये पता क्या करना आपको यहाँ जैसे ये ठोंस है ना, ठोंस एक लफ्ज है, तो ठोंस लिखना है आपको। एक यहाँ ये जो आपने सबक से 5 ऐसे अल्फाज, आपको अल्फाज लिखने 5 लिखने थे। यहाँ मिसाल दी हुई है लेकिन 5 आपको अलग से और लिखने मैंने पूरे कर दिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा झगड़ा, मुझे, हथौड़ी, साथ, समझाया। ऐसे अल्फाज लिखने थे आपको जिनमें 2 चश्मी हरूफ इस्तेमाल हो। तो जो 2 चश्मी वाली ये है आगे, जिम है की बनी बे जे, यहाँ जिम है की बनी, यहाँ थे की बनी थे, यहाँ भी थे की बनी थे, यहाँ जिम है की बनी जे। तो यहाँ ये इन 5 के 5 में क्या आ गई पूरी, ये हमारे सबक से ही आ गए अल्फाज। अब हमने इनको तोड़ा। जैसे जिम है की बनी जे था तो इसको हमने जिम है की बनी जे प्लस गाफ प्लस रे प्लस अलिफ, ऊपर था ठे की बनी ठे प्लस वाओ प्लस नून। यहाँ इन्होंने नून गुन्ना में नून नुक्ता नहीं डाला है तो यहाँ नुक्ता यहाँ मौजूद है। तो प्लस आगे क्या है? सीन है। तो उसके बाद है मीम, जिम है की बनी जे, ये
क्या आ गया, मुझे, मीम जीम ये। आगे है हे, थे, वाव, रे, ये। यहाँ एक नहीं डाली गई है तो आपने यहाँ डाल लेनी है। अगर आपकी बुक पे मौजूद नहीं है तो आप यहाँ डाल ले। सीन अलिफ थे, सीन अलिफ थे, सीन मीम जिम की बनी जे, अलिफ ये और अलिफ। यहाँ क्या कौन सी ये आएगी, या मारूफ आएगी। इसमें इस चीज का आपने ध्यान रखना है। समझ आ गई बच्चों। समझाया, साथ, हथौड़ी, मुझे और झगड़ा, ये 5 अल्फाज हैं, उनको तोड़ के मैंने ऐसे कर दिया है। आगे है दिए हुए अल्फाज के माना लिखिए और जुमले बनाइए। जुमला मैंने एक बनाया है, माने मैंने सारे लिखे हुए। तदबीर तरकीब, हथौड़ी ठोकने का आला, खामोश चुप रहना, मुलामत डांट डपट। तो ये मैंने 4 के 4 मैंने अल्फाज के मानी लिख दिए हैं। आगे आपने क्या करना है, इनको जुमलों में तब्दील करना है। तरकीब तदबीर का मैंने कैसे किया है, आखिरकार उसके बाप ने एक तदबीर सोची, आखिरकार उसके बाप ने एक तदबीर तो आपने ऐसे ही हथौड़ी का भी लिखना है जुमला, खामोश का भी और मुलामत का भी। समझ आ गई बच्चों। आगे है कहानी पढ़कर दिए हुए सवालात के जवाबात लिखिए। एक कुत्ता किसी पुल से जा रहा था, उसके मुंह में एक गोश्त का टुकड़ा था। अचानक उसकी नजर पानी पर पड़ी। किस पर पड़ी, पानी पर। उसको पानी में दूसरा कुत्ता नजर आया। तो उसको पानी में क्या नजर आया, दूसरा एक और कुत्ता नजर आया। दरअसल ये उसका साया था। उसने सोचा कि इस कुत्ते के मुंह में भी गोश्त का टुकड़ा है। उसके दिल में लालच पैदा हुआ, क्यों ना उससे ये छीन लिया जाए। वो उस पर भौंका। जो ही उसने भौंका, उसका अपना ही गोश्त का टुकड़ा पानी में गिर गया। तो नतीजा क्या निकला, लालच बुरी बला है। यानी उसने लालच की कि पानी के बीच में एक शायद और कुत्ता है, उसके मुंह में क्या है, गोश्त है का टुकड़ा है। तो आखिर उसके मुंह में भी गोश्त का टुकड़ा था और लेकिन फिर भी उसको एक लालच थी कि भाई उसके मुंह से भी वो छीन लिया जाए। मेरे में तो है लेकिन मैं और हासिल कर लेता हूँ। उसने लालच की। मेरे पास जैसे किसी के पास अगर 50 रुपये हैं और दूसरे के पास 20 हैं तो वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे इससे 20 भी छीन लेने चाहिए। ये आ गई हमारी लालच। ऐसा ना हो कि हम उसके 20 छीनने के चक्करों में हम अपने 50 भी खो बैठे। तो ऐसा ही हुआ उस कुत्ते के साथ। वो देख रहा था पानी में और पानी में उसको एक और कुत्ता नजर आ रहा था। हालांकि वो कुत्ता नहीं था बल्कि उसी की शक्ल थी। तो जब उसने भौंकना शुरू किया उसकी तरफ तो उसका मुंह खुला और वो जो क्या था, जो उसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा था तो वो भी गिर गया और उससे भी हाथ धो बैठा। तो क्या है, नतीजा क्या निकला कि लालच जो है वो बहुत ही बुरी बला है। बताइए कुत्ता कहाँ से जा रहा था, कुत्ता पुल से जा रहा था। उसके मुंह में क्या था, एक गोश्त का टुकड़ा था। उसके मुंह में क्या था, एक गोश्त का टुकड़ा था। वो किस पर भौंका, पानी में जो कुत्ते का साया नजर आ रहा था उस पर भौंक रहा था। पानी में क्या नजर आ रहा था, पानी में जो कुत्ते का साया नजर आ रहा था उस पर भौंक रहा था। उसके दिल में क्या पैदा हुआ, उसके दिल में लालच पैदा हुई। कहानी से क्या सबक मिलता है, कहानी से ये सबक मिलता है कि लालच जो है वो बहुत ही बुरी बला है जो हमें नुकसान देती है, जो हमें क्या देती है, नुकसान। फायदा कभी नहीं देती, नुकसान देती है। आगे है कवायद सीखिए। गिनती के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं। गिनती के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं। आप ये मत सोचे कि हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये जो था ये बिल्कुल आसान था। हमने पहले पीछे वाला रिवाइज करवाया जो मैंने आपको 2-3 दिनों पहले करवाया था। ये आज का सबक जो है वो सिर्फ यही है। ये तो 4 सिर्फ अल्फाज मानी है। 4 अल्फाज मानी के बाद सिर्फ आपको यही मैंने करवाया है नया। और कौन कौन सी है गिनती के लिहाज से इसम की 2 किस्में, वाहिद और जमा। वाहिद वो इसम है जो एक के लिए बोला जाए और जमा वो इसम है जो एक से ज्यादा। ये आपने पढ़ा हुआ है ग्रामर में, सिर्फ यहाँ आपको मैंने रिवाइज करवाना है। ये आप पढ़ चुके हो। वाहिद किसे कहते हैं, एक को बोला जाता है और जमा वो इसम है जो एक से ज्यादा के लिए बोला जाए। वाहिद वो इसम है जो एक के लिए बोला जाए, जैसे घोड़ा, कलम, बाग वगैरह। जमा वो इसम है जो एक से ज्यादा के लिए बोला जाए, जैसे घोड़े, कलमे, बागात वगैरह। दरअसल वाहिद अस्मा के जमा अस्मा लिखिए। तो वाहिद यहाँ लिखे हुए हैं, मैंने आगे जमा करवा दिए। जैसे लड़का का क्या आएगा, लड़के, कील, कीलू, हथौड़ी, हथौड़ियां, लड़ाई, लड़ाइयां, तलवार, तलवारें, डब्बा, डब्बे,
जुबान, जुबानें, नेकी, नेकियां, जगह, जगहें, लकड़ी, लकड़ियां, तकलीफ, तकलीफें, बेटा, बेटी। समझ आ गई बच्चों। ये आपने वाहिद जमा लर्न करने हैं और साथ ही साथ आपने ये जो कुत्ते वाली स्टोरी है इसे आपने क्या करना है, ये एक छोटी सी कहानी, इसे आपने अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तहरीर में लिखनी है और इसके ये जो सवाल जवाब हैं, क्वेश्चन आंसर, ये छोटे छोटे यहाँ मैंने करवाए आपको, ये भी आपने करने हैं। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे वैसे ही आपने ये वाले भी करने हैं। ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप ये मत सोचें कि आप मैम ये नहीं सेंड करेंगी, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगी जैसे पीछे वाले मैं आपको सेंड किए हुए हैं। और ये अल्फाज मानी जो मैंने 2 3 4 आपको करवाए हैं इन्हें भी आपने लर्न करना है और ये जो फिल करने के लिए मैंने बोला है ये भी फिल करना है। और ये जो जुमले जो सही तसहीह कीजिए, ये वाले जुमले हैं सही करके लिखने हैं, ये भी आपने लिखने हैं। समझ आ गई बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, फीमानिल्लाह।